खरगोन के सनावत तहसील के पुजारा फालिया में एक खास योजना बनाई गई थी। योजना के मुताबिक इलाके में 24 घंटे बिजली आएगी। इलाके में सीमेंट के पोल तो लगा दिए गए, लेकिन 5 साल बीतने के बाद भी बिजली के तार नहीं बिछाए गए। विभाग की लापरवाही के कारण पुजारा फलिया के लोग आज भी बिजली के लिए तरस रहे हैं। कुछ दिनों पहले पुजारा फलिया की छात्राओं ने बड़वाह स्थित बिजली मंडल के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा। छात्राओं ने ज्ञापन में बिजली नहीं होने के कारण अपनी पढ़ाई छोड़ने की बात भी लिखी। एनडीटीवी की टीम पुजारा फलिया पहुंची, देखे रिपोर्ट। सनावत तहसील का फालिया पुजारा जो कि बिजली को लेकर बहुत परेशान है। यहाँ पर 5 साल पहले बिजली के खंभे तो लगे, मगर बिजली के इंतजार में इन लोगों की अब उम्मीदें खत्म होती जा रही हैं। स्कूल भी जाती हैं, पढ़ने जाती है। इन्हीं से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रानू बामनिया। रानू, ये बताएं कि आपने आवेदन दिया है, आवेदन के अंदर ये कहा है कि हम पढ़ने जाते हैं, हमारे पास बिजली नहीं है, क्या है उसका मामला? हमारे यहाँ बिजली नहीं है, इसलिए हम अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं। रात को पढ़ाई तो कर सकते हैं, पर बिजली न होने के कारण हम अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते। और कॉलेज जाते हैं तो यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर है हमारा कॉलेज, तो वहाँ से आते आते लगभग रात हो ही जाती है, तो हम अपनी पढ़ाई ही नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ अभी तक 5 साल पहले जो खंबे और लगे थे, वहाँ पर ना तो केबल डले हैं और जो खंबे हैं वो भी टूट गए हैं। क्या लगता है अब आपने जो कदम उठाया है कि हम पढ़ेंगे नहीं, अब हमारी पढ़ाई छोड़ देंगे, इसके पीछे क्या कारण है? तो अब क्या कर रहे, बिजली न होने के कारण हम अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो एग्जाम होती है तो हमारे नंबर कम आते हैं, और ऐसे में हमें सप्लीमेंट्री भी आती है, तो हम अपनी पढ़ाई छोड़ने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। और भी लड़की हमारे साथ में। क्या नाम है बेटा आपका? किरण कुमार। किरण, ये बताए कि आप पढ़ाई करते हैं तो क्या परेशानी आती है, क्या तकलीफ होती है? तकलीफ यही आती है कि लाइट है लेकिन वोल्टेज बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए मन हमारा ये करता है कि हम पढ़ाई छोड़ दें। वोल्टेज, कम वोल्टेज में पढ़ाई करने में परेशानी होती है? बल्ब ऐसे जलता है जैसे कि कोई मोमबत्ती जल रही हो, तो मतलब पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। अब गांव के अंदर बिजली नहीं है, तो ये जो बल्ब आ रहा है, जो रोशनी आ रही है, कौन सी लाइट से है? ये खेत वाली लाइट है। कितने घंटे चलती है ये? 9 से 3 नहीं, हाँ 9 से 3। ये तो सब दोपहर 3 बजे से रात के 9 बजे तक चलती है ये। नहीं, अभी चेंज हो गई है ना, 1-2 दिन पहले, तो अभी 9 से 3 चलती है, फिर रात को तो इंदिरा में रहना पड़ता है। यानी कि ये जो लाइट खेतों की आ रही है उसका समय बदलता रहता है। हाँ। तो उसके अंदर भी आप पढ़ाई नहीं कर पाते? नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। सर उसका टाइम फिक्स नहीं है, 15-15 और भी हमारे साथ में है। क्या शुभ नाम आपका? सर मेरा नाम भूरेश सिंह बामनिया हूँ और मैं एक अतिथि शिक्षक हूँ और मैं वर्ग 2 और वर्ग 3 की तैयारी भी करता हूँ, तो मैं खुद भी पढ़ाई करता हूँ। तो हमारे यहाँ बिजली की बहुत समस्या है। आज से कम 5 साल पहले बिजली के खंभे लगे थे, लेकिन वो आज भी काम कंप्लीट पूरा नहीं हो पाया। और जो लाइट भी आ रही वो एकदम बहुत कम, जैसे ये मोमबत्ती जल रही, जैसे अगर अपन रात को पढ़ाई भी कर रहे तो हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे। आप अतिथि शिक्षक, आपके गांव की लड़कियां कहना चाहती हैं कि हम लोग पढ़ाई नहीं करने के कारण हम पढ़ाई छोड़ देंगे, इसको लेकर क्या कहेंगे? सर पढ़ाई तो देखा जाए नहीं छोड़ना चाहिए, पर मजबूरी उनकी भी अब क्या कर सकते सर। देखा जाए पढ़ाई तो नहीं छोड़ना चाहिए। छात्रा है। क्या नाम है बेटा आपका? रीना बामनिया। रीना, ये बताएं कि जब आप पढ़ने बैठते हो, पानी लाइट कम रहता है तो आंखों पे असर पड़ता है इसका? पड़ता है। क्या लगता है, आंखें क्या कम दिखने लगता है, दर्द करती है, पानी आता है, क्या होता है? आंखों में पानी भी आता है और दर्द भी करती है, लाइट कम होने के कारण। कितने घंटे पढ़ लेते हो आप बगैर अपने कम लाइट के अंदर? 2-3 घंटे पढ़ते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ाई हो पाती। कितने घंटे रोज डेली पढ़ने की उम्मीद करते हैं आप? रोज डेली के मैं इतने घंटे पढ़ना चाहूंगी? रोज 5-6 घंटे की उम्मीद करते हैं, पर लाइट नहीं होने का कारण 2-3 घंटे ही कर पाते हैं। जिन लोगों को पढ़ना है, जिन लोगों को उम्मीद है कि मैं ज्यादा पढ़ाई करूंगी और पढ़ाई करके अपना भविष्य सुधारूंगी, मगर बिजली उनके भविष्य को सुधारने में आड़े आ रही है। कहा तो ये जाता है कि इल्म की रोशनी से इंसान अपनी जिंदगी के अंधियारों को दूर करता है, मगर यहाँ तो हालात ये है कि बिजली नहीं होने से इनकी जिंदगी के अंदर अंधियारा कभी हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। इन लड़कियों ने बहुत कोशिश की है,
कई लोगों के पास गुहार भी लगाई, मगर अभी तक बिजली इनके घरों तक नहीं पहुंची है। और खेत की जो बिजली, जिसे उधार बिजली कहा जा सकता है, कि वो बिजली कब आती है कब चली जाती है, इसका कोई अंदाजा नहीं होता। और उसका वोल्टेज भी इतना कम होता है कि अगर 18 या 20 वाट की एलईडी चलती है तो ऐसा लगता है कि जैसे वो चिमनी का लाइट हो, और चिमनी के लाइट के अंदर पड़ने में इनकी आंखों की रोशनी भी जाने का डर होता है। आंखें भी दर्द करती है, आंखों में आंसू भी आते हैं। मगर इन लड़कियों को अभी भी उम्मीद है कि सरकार हमारी बात सुनेगी और हमारे घरों में बिजली पहुंचाएगी। थक हार के इन्होंने ये कदम उठाया है कि अगर हमारे घर बिजली नहीं आती है तो हम पढ़ाई छोड़ देंगे। कैमरामैन गुफरान कप्तान के साथ आशिक अली, एनडीटीवी।